जय हिंद दोस्तों। क्लास 10 केमिस्ट्री धातु और अधातु मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर 3 है। शुरुआती चैप्टर है आपको, तो इसको आज समझेंगे बहुत बारीकी बारीकी से। आप लोगों को पूरे धातु के बारे में आज नाम याद हो जाएगा। ये हमारा दम 100% प्रॉमिस है। अगर अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा यस या नो। आपके विचार से जो अच्छा लगे, हमें कितना आगे बढ़ा सकते हैं सर, आप ही के हाथ में है। चलिए देखते हैं धातु और अधातु के बारे में। तो फर्स्ट वीडियो आप लोग का आज का है। तो धातु के बारे में पढ़ेंगे कि जिन तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण पर आधारित रहता है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। यह चमकीला होता है, ठीक है, चालक होता है और ठोस अवस्था में होता है, ठीक है। यहाँ पर गौर करने वाला बात है कि भौतिक और रासायनिक गुण पर आधारित रहना उसे क्या कहा जाता है, धातु कहा जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया। यह चमकीला होता है, यह चालक होता है, यह ठोस अवस्था में होता है। कोई भी धातु याद रखिएगा ठोस अवस्था में होता है, धातु चमकीला होता है। यहाँ तक कंफर्म। चलिए अब यहाँ तक कंफर्म होने के बाद ध्यान रखेंगे कि पृथ्वी पर आपका धातु कौन कौन सा है। इसको याद करने के लिए कहा जाएगा, आपको याद करने के लिए धातु में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, स्केडियम, फ्रैकेडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्केडियम, वेनेडियम, है ना। ये सब आप लोग का पूरा धातु का नाम है। या धातु का नाम आपको कहा जाएगा लिखने के लिए, याद करने के लिए, तब याद कर लीजिएगा। बाकी एक ऐसा अद्भुत तरीका देंगे कि दोस्तों कभी भूलिएगा नहीं, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे इस बातों को गौर से, कभी जिंदगी में याद नहीं होगा। एक छोटा सा हम आप लोग को ट्रिक दिए हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। इसको अच्छा से याद रखिएगा दोस्तों। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ये सब याद कीजिएगा, भूल जाइएगा। ऐसे याद रखिएगा, हमारे लिए ना कर रब से फरियाद। धातु में कैसे याद रखिएगा, हमारे लिए ना कर रब से फरियाद, ठीक है। हमारे का एच होगा, ली का एल आई होगा, ना के एन ए होगा, है ना। कर का के होगा, रब का आर बी होगा, से का सी एस होगा, फरियाद का एफ आर से फरियाद। यहाँ तक कंफर्म। अब आइए एक और धातु है कि बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप राजी। बेटा मांगला कार, स्कूटर बाप राजी, यानी बाप स्कूटर पर राजी हो रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, बे से बेटा हो जाएगा, मांगे से एमजी हो जाएगा, कार का सीए हो जाएगा, स्कूटर के एसआर हो जाएगा, बाप का बीए हो जाएगा, राजी का आरए हो जाएगा। ऐसे याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं, आगे भी धातु है ना, बैगन, आलू, गाजर इन थैला, ठीक है। इसमें क्या कीजिएगा, याद रखिएगा, यह हाइड्रोजन धातु में नहीं आता है, आपका ई बेरिलियम भी धातु में नहीं आता है, ठीक है। बाकी सब आपका धातु में होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। जैसे में याद रखिएगा, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। बे से बैगन हो जाएगा, आ से आलू हो जाएगा, गा से गाजर हो जाएगा, इन का इन हो जाएगा थैला, यानी बैगन, आलू, गाजर कै में लीब, थैले में लीब। आगे एसबी का मतलब शंकर पार्वती बीमार, है ना। शंकर पार्वती वो भी तो कोरोना काल में बीमार होगा लोग, तो ये भी धातु में आते हैं लोग। एसबी, है ना, पीबी और बी आई, ठीक है। पीबी मतलब वो लेड होता है, शीशा होता है, ध्यान रखेंगे। यह सब तमाम आपका सर धातु है, क्या है, धातु है। तो याद हो गया। पहले का पद में क्या बोलना है सर, यह पृथ्वी पर सब है ना, सब पृथ्वी पर आपके विद्यमान रहते हैं। कुछ ही पदार्थ, ज्यादातर यह पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी पर यही आपको लोग रहते हैं धातु, ठीक है, जो पृथ्वी पर रहते हैं। कोई पूछेगा पृथ्वी पर धातु कौन कौन से पृथ्वी पर धातु रहते हैं, तब बताइएगा क्या, लिथियम, सोडियम, है ना, पोटेशियम, फ्रैकेडियम, है ना, रुबेडियम, स्केडियम, ये सब आपका धातु ज्यादा पृथ्वी पर रहते हैं। तो याद हुआ आप लोग का धातु का 1 2 3 4। 4 में आप लोग को सर 21 में से 2 हटा देना है। हाइड्रोजन और क्या, है ना, बेरिलियम आपका नहीं है। याद रहेगा, हमारे लिए ना कर रब से फरियाद, बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप राजी। यहाँ तक कंफर्म। बैगन, आलू, गाजर इन थैला, और क्या बताइएगा, शंकर पार्वती बीमार। यह सब आपका धातु का है। अब जानेंगे कि धातु के भौतिक गुण, है ना, और डीपली जानते हैं कि धातु के भौतिक गुण में क्या क्या होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यह क्या करता है धातु, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यह अपने पद को 72 कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने को क्या करता है, त्यागता है ना। कहता कि रे हमरा में से तू ले ले, तो ससुरा ये अपना क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देता है। विद्युत धनात्मक, याद रखिएगा, ये किसका भी चिन्ह होगा तो प्लस का हमेशा चिन्ह को अपनाता है। आघातवर्धनीय का मतलब होता है क्या, कि इसको कतरों में पीटिएगा सर चादर के समान लमड़ते चल जाएगा। तन्यता, यह बहुत सारा मतलब तन्यता है, जैसे आप सिल्वर पेपर पर बर्गर वगैरह लपेट के देता है सर ना, वही तन्यता है।
द्रवणांक एवं क्वथनांक, ठीक है, उसमें धातु चमक, कठोर और धातुई ध्वनि, घनत्व और हल्की धातु होती है। ये सब काची में आता है सर, आपका स्ट्रक्चर धातु में आता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अब इसके हम लोग बारीकी से और जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या क्या, विद्युत धनात्मक में क्या, घातवर्धनीय में क्या क्या, इसके 5-7 मतलब कि जितना भाग है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। आप लोग अभी इसके स्क्रीनशॉट ले लें, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसी का, ठीक है, पार्ट बाई पार्ट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दोस्तों, धातु के नेक्स्ट बारे में जानेंगे आप लोग को। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास विद्युत धनात्मक जितना है तो समझते इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। धातुओं के परमाणु की बातम कक्षा में साधारणतः 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। यानी कि आप लोग के परमाणु की जो बातम कक्षा में साधारणतः 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब 1, 2, 3 कहीं बोलोगे स्कूल में तो सर लोग कहेंगे कि तुम तो रट लिया है। तो कौन कौन से धातु है जो इसके बातम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, है ना? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। सोडियम 11 नंबर पर होता है, इसको तोड़िए 2, 8, 1। एल्युमिनियम कितना नंबर पर होता है? 12 नंबर पर, तो 2, 8, 2, ठीक है। फिर एल्युमिनियम के तोड़िएगा, एल्युमिनियम 3 नंबर पर आता है, 2, 8, 3। तो ये आप लोग का इसके बातम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है, अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? त्यागेगा। किसको त्यागेगा सर? तो विद्युत धनात्मक को। देखिए धातुएं विद्युत धनात्मक होती है, यह हमेशा पॉजिटिव रहता है, अर्थात इन धातुओं के परमाणु अपने संयोजित सेल के इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग कर धनायन में परिवर्तन हो सकते हैं। काजी में हो सकते हैं, धनायन में परिवर्तन हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा, कभी भी ई त्यागेगा तो विद्युत धनात्मक अपने सेल को क्या करेगा? त्यागेगा, धनायन हमेशा रहेगा। आघातवर्धनीय, अभी आघातवर्धनीय के बारे में आपको बताया था कि पीट पीट कर चादरें बनाई जा सकती हैं। तो ध्यान रखेंगे, धातुएं आघातवर्धनीय होती है, धातुएं आघातवर्धनीय होती है, अर्थात इन्हें हथौड़े से पीट कर इनकी चादरें बनाई जा सकती हैं। इन्हें हथौड़े से पीट कर क्या बनाया जा सकता है? चादरें बनाई जा सकती है। जैसे ब्याह शादी में देखते हो ना, दहेज में दिया जाता है बार का बाक्सा, तो वही तुम्हारा बक्सा में सर कैची के सिल्वर होता है। देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं, जैसे सोना और सिल्वर में, यानी सिल्वर मतलब मिठाई की दुकानों पर मिठाई के ऊपर पपड़ियाँ नहीं लगा रहता है, वही सिल्वर है। चाहे बर्गर आजकल लपेट कर दे रहा है सब, वही आपका सिल्वर का। अब आते तन्यता, धातुएं तन्य होती है, अर्थात इन्हें खींचकर इनसे तार बनाए जा सकते हैं। ई का बात जी समझ में नहीं आया तो फिर समझिए, धातुएं तन्य होती है, अर्थात इन्हें खींचकर इनसे तार बनाया जा सकते हैं। कैसा तार बनाया जा सकता है? तो 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबे तार बनाए जा सकते हैं। यानी 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबे तार बनाए जा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में आया था कि 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर तार बनाए जा सकते हैं। और कौन सा धातु है? तो बताइएगा, है ना? तन्य धातु। क्या बताइएगा? तन्य धातु। अब आते हैं द्रव्यनांक एवं क्वथनांक के बारे में। धातुओं के द्रव्यनांक और क्वथनांक ऊंचे होते हैं। वीडियो स्किप मत कीजिए सर, ठीक है? देखिए बोर्ड पर, धातुओं के द्रव्यनांक एवं क्वथनांक ऊंचे होते हैं, यानी कि यह कभी भी धातु का द्रव्यनांक और क्वथनांक हमेशा ऊंचे होगा, है ना? अब जैसे में किसका ऊंचे होगा, तो देखिए लोहा और कॉपर, एक शर्त होता है ना, तो लोहा और कॉपर क्या होता है? हमेशा क्वथनांक और द्रव्यनांक और क्वथनांक ऊंचे होता है। लोहा और कॉपर का, लोहा तो समझ रहे हो जो छड़ उड़ का आता है, कॉपर समझ रहे जो पंखा में कॉपरवा होता है। लोहा और कॉपर का हमेशा द्रव्यनांक और क्वथनांक ऊंचे होता है। गैलियम और सीजियम, गैलियम समझिए जो लोहा का पटरी होता है ना, जो ट्रेन दौड़ता है, वही गैलियम में सर, गैलियम उसी में फेंट दिया जाता है कि उसका पटरी फिसले ना, ठीक है, वो पकड़ के रखे। उसमें सीजियम मिलाया जाता है, यानी कि गैलियम और सीजियम ये निम्न होते हैं। द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? इसके निम्न होते हैं। तो क्वेश्चन आया था, किस धातु के द्रव्यनांक अधिकतम होते हैं? किस धातु के द्रव्यनांक अधिकतम होते हैं? तो बताइएगा लोहा और कॉपर का। और सबसे निम्न कौन होता है? गैलियम और सीजियम का। ध्यान रखिएगा। आगे ऊष्मीय एवं विद्युत चालकता, तो सभी धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है, ठीक है? सभी धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की क्या होती है? सुचालक होती है। उनमें करंट जा सकता है। क्या सर? करंट जाएगा, इसीलिए सुचालक होता है। जैसे आयरन में प्रेस करते हो ना, लाइनों में टन रखो, उसका प्रेस होता है ना, तो वही आयरन हो गया। ये विद्युत की क्या होती है सर? सुचालक होती है। उष्मा देता, भाप देता है ना, रख दीजिएगा कपर में, झलक हो जाएगा। आगे धातुएं चमक, धातुई चमक लिखा, धातु की सतह चमक वाली होती है। जो धातु की होती है सतह क्या होती है? चमक वाली होती है, कोई, है ना, जिसे धातुई चमक कहते हैं। जैसे में एल्युमिनियम की सतह कैसा होता है? सफेद। एल्युमिनियम के बर्तन, है ना, जो साइकिलों पे पिछवा लेके बांध के बेचता है सब बर्तन, तो एल्युमिनियम की सतह सफेद होता है। सोना का तो सब कोई जानता है भाई, बताने वाला बात नहीं है। और तांबा का लाल होता है, ठीक है? अब आते हैं तांबा का बर्तन। अब आते हैं कठोरता, तो सभी धातुएं कठोर होती है। देखिए
बहुत सारा तत्व है कठोर होता है और ना भी होता है। तो यहाँ पर वही लिखा है सभी धातुएं कठोर होती है, लेकिन सभी धातुओं की कठोरता एक समान नहीं होती है, यानी कि कुछ कठोर होगा कुछ कठोर नहीं होगा। तो अब देखिए कौन कौन सा कठोर है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम क्या होती है, मुलायम होती है, उसको चाकू से भी काटा जा सकता है। सोडियम और पोटेशियम को चाकू से का कि जस्ट जेली खाए हो ना उसी तरह होता है सर, लपर लपर लुपुर लुपुर होता है, ठीक है, मुलायम होती है। और लोहा और कॉपर हमेशा क्या रहेगा सर, कठोर रहेगा, हमेशा क्या होता है, कठोर, यानी कुछ धातु कठोर होगा और कुछ धातु कठोर नहीं होगा। तो क्वेश्चन आया था कि वह धातु के नाम बताइए जो कठोर नहीं है, तो बताइएगा, क्या बताइएगा, सोडियम और पोटेशियम मुलायम होती है, वह कठोर नहीं होती है, ठीक है। और सबसे कठोर में क्या बताइएगा, लोहा और कॉपर बताइएगा। चलिए आगे है ना, धातुई ध्वनि, धातुई ध्वनि, हथौड़े से पीटे जाने पर धातुओं से एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है जिसे धातुई ध्वनि कहते हैं, है ना। हथौड़े से पीटे जाने पर धातु के में एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है जिसे धातुई ध्वनि कहते हैं। देखे हो मंदिर के घंटी टोन टोन बजाते हो, स्कूल में घंटी टन 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 आवाज निकलता है विशेष प्रकार की, तो वह सर आपको धातुई ध्वनि हो गया, ठीक है। अब आते हैं, अब कहोगे लकड़ी से ले गया, लकड़ी पर लकड़ी मारोगे तो धातुई ध्वनि निकलेगा नहीं ना। आप धातुई घनत्व, धातुई घनत्व एकदम बहुत परफेक्ट सर, धातुई घनत्व याद रखिएगा। जिंक और एल्युमिनियम का, जिंक का सबसे आसान तरीका बताएं, जिंक का 7.2 यानी कि इसका घनत्व ज्यादा होता है। इसी को पलट दीजिए, एल्युमिनियम का 2.7 होता है, यानी जिंक का 7.2 एल्युमिनियम का सर 2.7, उसी को पलट दीजिए, 2 है 7 है, तो यह हो गया। तो आपको क्वेश्चन आया था कि वैसा धातु का घनत्व, वैसा कौन सा धातुई घनत्व है, वैसा कौन सा धातुई घनत्व है जिसका मतलब कि घनत्व ज्यादा होता है। तो बताइएगा कि जिंक का ज्यादा और किसका, एल्युमिनियम का कम, कितना ज्यादा, तो 7.2 कम कितना, तो 2.7, ठीक है। और सबसे पूछेगा सबसे हल्की धातु के नाम बताइए, तो सबसे हल्की धातु के नाम सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम सबसे हल्की धातु, याद रखिएगा, ठीक है। तो अब आते हैं शुरू से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सर, धातुओं के परमाणु, धातुओं के परमाणु की बातम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं, कौन कौन से, सोडियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम होते हैं। अब क्या करेगा कि इसके बातम कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वह क्या करेगा, त्यागेगा, तो त्याग करके कौन लेगा, विद्युत धनात्मक। विद्युत धनात्मक क्या करेगा कि संयोजी सेल को देगा और ये हमेशा धनात्मक रहता है। अब आते हैं आघातवर्धनीय, तो सभी धातुएं आघातवर्धनीय होती है, इसे हथौड़े से पीटकर इनकी चादरें बनाई जाती है। अब कैसे बनाई जाती है, तो सोना का, सोना का जितना पिघलोगे सर लमड़ते चल जाएगा। और उसके बाद से लिखा गया सिल्वर, सिल्वर भी एक प्रकार का लोहा में ही गिना जाता है, जो आपको मिठाई के चादरों, मिठाई होता है ना, मिठाई के पपड़ी पर चढ़ाया जाता है, सिल्वर। अब आते तन्य, धातु तन्य होती है, ठीक है, इनसे खींचकर तार बनाए जा सकते हैं। तो 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर तार बनाया जाता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन आएगा जरूर। द्रव्यनांक और क्वथनांक, तो धातुओं के द्रव्यनांक और क्वथनांक ऊंचे होते हैं, धातुओं के क्वथनांक और द्रव्यनांक क्या होते हैं, ऊंचे होते हैं। किसी किसी का निम्न होता है, तो देखिए, तो लोहा और कॉपर का ऊंचे होता है, लोहा और कॉपर के क्या होगा, ऊंचे होगा। गैलियम और सीजियम का निम्न होता है, देखिए गैलियम और सीजियम के क्या होता है, निम्न होता है, द्रव्यनांक और क्वथनांक। अब आते हैं उसमें एवं विद्युत चालकता, सभी धातुएं उष्मा एवं विद्युत सुचालक होती है, यानी कि सभी धातुएं उष्मा एवं विद्युत सुचालक होती है। कौन सी होती है, तो आयरन, नामे बा विद्युत उष्मा एवं विद्युत चालकता, यानी उष्मा यानी भापों निकले आ विद्युत चालकों होकर, जैसे आयरन, टन न खोल दिया, प्रेस मार लिया कपड़ा का, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, धातुई चमक, धातु की सतह चमक वाली होती है, धातु की सतह क्या होती है, चमक वाली होती है, जिसे धातुई चमक कहते हैं। आपको बता दूं एग्जाम्पल में, यदि एल्युमिनियम की सतह कैसा होता है, सफेद, सोना का कैसा होता है नहीं जानते हैं हम, तुम लोग जानते हो सब, तांबा का लाल होता है, हम जानते नहीं, पीला होता है। आगे कठोरता में, कठोरता के देखिएगा, सभी धातुएं कठोर होती है, बाकी सभी धातुएं कठोर नहीं होती है। तो अब सुनिए कि कौन कौन सा कठोर होता है, तो लोहा और कॉपर, देखिए कहाँ गया, लोहा और कॉपर कठोर होता है, सोडियम पोटेशियम मुलायम होती है। आगे ध्वनि, हथौड़े से पीटे जाने वाले धातुओं से एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है जिसे धातुई ध्वनि कहते हैं, जैसे मंदिर का घंटी, स्कूल वाला घंटी। अब आते हैं कि धातुई घनत्व, सबसे ज्यादा घनत्व किसमें होता है, जिंक का, कितना था, 7.2। सबसे कम किसका होता है, एल्युमिनियम का, पलट दो तो 2.7। सबसे हल्की धातु कोई पूछेगा तो बताइएगा, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम,
यह आपका हल्की धातु है। तो दोस्तों हम रटवाने वाला काम नहीं करते हैं। बहुत सारा यूट्यूब पर देखे होंगे सब कि पढ़ा कर तुरंत वीडियो हटा देता है सब। इसी प्रकार से हुआ, अगर आप लोग चाहिएगा तो हमें आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस वीडियो को शेयर करेंगे, किसी दूसरों को भी नॉलेज हो। आज आपका धातु आज खत्म हुआ, कल के वीडियो में देखिएगा अधातु के बारे में। तो आपसे उम्मीद रखते हैं कि वीडियो सारा जगह भेजिएगा, जितना आप लोग का ग्रुप है, जितना आप नंबर सेव किए हैं, आप उन लोग दोस्तों के पास, मम्मी पापा के पास भी भेजिएगा सर। जो जहाँ रहता है उसके पास भेजिएगा, काहे न वो आपके ऊंचे क्लास में हो सर। आप लोग के एक वीडियो से उनका नॉलेज भी हो जाएगा तो बेटर होगा। आपसे हाथ जोड़ के विनती है सर, इस वीडियो को जरूर भेजिएगा, चाहे CBSE वाले होंगे चाहे बिहार बोर्ड वाले होंगे। इसकी इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेंगे। हम लोग तो ज़्यादातर बिहार बोर्ड वाले होंगे, जो अच्छा पढ़ाता है तो सर उसका व्यूअर ही नहीं आता है। आप शेयर कीजिएगा तब ना। तब तक के लिए सर हम जय हिंद बोल रहे हैं। आप कल पढ़ेंगे अधातु के बारे में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।